बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। 11 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया है। रात 12 से 1 बजे के बीच हमला किया गया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। गडरियन पुरवा मैकोपुरवा का मामला बताया जा रहा है। तो बता दें आपको, बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया। 11 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया। रात 12 से 1 बजे के बीच हमला किया गया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। गडरियन पुरवा मैकोपुरवा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 11 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया है। रात 12 से 1 बजे के बीच हमला किया गया है। तो भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से भेड़िए ने बच्चों पर हमला किया। 11 साल की एक बच्ची जिस पर भेड़िए ने हमला किया। रात 12 से 1 बजे के बीच में हमला किया गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गडरियन पुरवा मैकोपुरवा का मामला बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। लगातार बच्चों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में 2 बच्चों पर एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। रात 12 से 1 बजे के बीच में हमला किया गया है। इनमें से एक बच्ची 11 साल की बताई जा रही है, जिस पर भेड़िए ने हमला किया है। अक्षय हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अक्षय, जानना चाहूंगी, देखिए 5वां भेड़िया कल ही पकड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो भेड़िए का आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्षय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन आपको बता दें कि बहराइच जो कि लगातार भेड़िए के आतंक से जूझ रहा है। बताया जा रहा था कि 6 की संख्या में भेड़िए हैं, जिनमें से 5वां भेड़िया कल ही पकड़ा गया है। तो उस हिसाब से एक भेड़िया और रह जाता है, लेकिन इसके बावजूद भेड़िए के आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 2 बच्चों पर हमला किया गया है, जिनमें से एक बच्ची 11 साल की बताई जा रही है। रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में भेड़िए ने हमला किया बच्चों पर। हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इलाज जारी है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी 9 लोगों को ही जान ले चुका है भेड़िया, यानी कि यहाँ पर 9 लोगों की अगर बात करें, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। 9 लोग जिनकी जान जा चुकी है भेड़िए के हमले में। अक्षय एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अक्षय, जानना चाहूंगी, देखिए भेड़िए के आतंक से लोग डरे हुए हैं, लेकिन वहीं जिस हिसाब से कल 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जो अब हमले हैं भेड़िए के वो खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि अभी एक भेड़िया और बाकी है। लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि कल रात एक बार फिर से 2 बच्चों पर हमला किया है भेड़िए ने। इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी खबर आ रही है। भेड़िया कल पकड़ा गया था 5वां, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन जो एक भेड़िया बचा था, उसने तुरंत ही ये हमला करके बता दिया कि अभी भी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, और वन विभाग के लिए भी ये चैलेंजिंग था। और 2 बच्चों पर हमला किया है। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र में जो लड़की थी शिवानी, उस पर हमला किया गया है। 10 साल की बच्ची थी। और जो दूसरी बच्ची है, ये इसका नाम सुमन है। ये बच्ची आपको ये मैकोपुरवा गडरियन पुरवा की रहने वाली थी। इस पे 12 बजे हमला हुआ, जबकि जो दूसरा हमला हुआ है ये 5 बजे हुआ है, जो थाना खैरीघाट क्षेत्र के भवानीपुर का मामला था। दोनों बच्चियों का इलाज चल रहा है। एक का इलाज CSC महसी में चल रहा है, जबकि दूसरे को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कल ही वन विभाग ने 5वें भेड़िए को पकड़ा और आज ही 2 बच्चों पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि उन बच्चियों की जान बच गई। लेकिन अगर पहले को भी देखें तो जब भी भेड़िया पकड़ा गया था, उसके 1 से 2 दिन के अंदर जो उसके झुंड के अन्य सदस्य थे, उन्होंने बच्चों पर हमला किया। और वही हाल यहां भी रहा कि कल ही भेड़िया पकड़ा गया और आज ही एक और हमला हुआ। वन विभाग के लिए फिर से एक नई चुनौती खड़ी हो गई। जो कहा जा रहा था कि हो सकता है झुंड में अकेला पड़ने के बाद ये भेड़िया कमजोर हो जाए, लेकिन इस भेड़िए ने ये 2 बच्चों पर हमला करके बता दिया है वन विभाग को भी कि अभी वो चैन से न बैठे, और लगातार वन विभाग की कॉम्बिंग और ऑपरेशन अभी भी तेजी के साथ जरूरी है। जी बिल्कुल। ये बच्चियां जब इन पर हमला हुआ, ये कहाँ थी? घर के अंदर मौजूद थी? क्योंकि ये भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कराई गई थी कि जिनके घर में दरवाजे नहीं हैं या बंद कमरे में वो नहीं सो सकते हैं, तो जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से कराए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रामीण वासी। लेकिन उसके बावजूद ये हमला, बच्चियां कहाँ थी? घर में, आंगन में थी, घर के अंदर थी? क्या गेट नहीं था? किसी ने देखा भेड़िए को जब उसने हमला किया? ये गेट खुला हुआ था। ये 12 बजे का मामला है। सुबह बच्ची आंगन में थी, और पूरी जानकारी जो मिल रही है वो ये थी कि जो गेट थे वो खुले हुए थे, और जो आंगन में भी बच्ची थी। तो इस हिसाब से वन विभाग की चेतावनियों के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं, तो ये घटनाएं सामने लगातार आ रही है। लेकिन लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। लेकिन फिर से चुनौती की अगर बात करें तो लगातार वन विभाग के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ रही है। अब ये भेड़िया भी
चैलेंज बना हुआ है वन विभाग के लिए। अक्षय, ये जो दो बच्चियां हैं, ये कितनी दूरी पर इनके घर होंगे, या ये एक ही परिवार से हैं, आसपास पड़ोस की बात है ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गांव हैं। एक गांव का बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इन दोनों घरों की, ये पूरा वही एरिया है जहां पर लगातार हमले होते रहे हैं। ये एक आपका जो मैक्यूपुर व गड़गियनपुर है वहां की घटना है, और दूसरा भवानीपुर है। ये दोनों की दूरी 5-7 किलोमीटर के अंदर की है जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अक्षय, नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें आपको कि रात 12 से 1 बजे के बीच में हमला किया है भेड़िए ने 2 बच्चियों पर।